नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। PHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे कि संख्या पद्धति में कैसे किसी अंक को कितने प्रकार पद्धतियों में लिखा जाता है, उसको शब्दों में आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे इसको देखिए, जैसे लिखा है, ये एक संख्या लिखी है 1 6 8 2 5 6 2 7 8 5 2। आप इसको शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, इसको आपको शब्दों में लिखना। कैसे लिखना है? शब्दों में। किस तरह लिखना है? शब्दों में। ठीक, तो आप इसको शब्दों में लिखने के लिए नियम क्या है, इसके शब्दों में लिखने का रूल क्या है। आप इस संख्या को शब्दों में दो तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं? दो तरीके से। एक होता है भारतीय पद्धति, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। आप किसी संख्या को शब्दों में लिख सकते हैं भारतीय पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, देखिए। पहले भारतीय पद्धति में लिखने के लिए आपको कॉम्स का प्रयोग करना पड़ेगा, कामा का प्रयोग। तो भारतीय पद्धति में इसी संख्या को लिखने के लिए पहले 3 अंक बाद क्या लगता है? कामा लगता है। कितने अंक में? 3। फिर 3 के बाद 2 अंकों में लगता है। कितने अंकों में? 2 में लगता है। ठीक, जब आप इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे तो कामा कितने अंक लगेगा? पहले 3 अंक लगेगा, फिर 3 पर लगेगा। कितने? इसमें 3 के बाद 2 पे लग रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में जाएंगे 3 पर लगता है। 3 3 फिर 3 फिर 3। ठीक, अब रही बात कि इनको शब्दों में कैसे लिखा जाता है। तो शब्दों में लिखने का रूल क्या है? पहले वाले को बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये तीनों कौन से समूह के हैं? सैकड़ा से। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब 1000, 10,000 ये कौन से ग्रुप के हैं? 1000 ग्रुप के। फिर लाख, 10 लाख ये कौन से ग्रुप का है? लाख ग्रुप का। फिर करोड़, 10 करोड़ ये करोड़ वाले का। अरब, 10 अरब ये अरब वाले का। फिर खरब। ठीक, लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय में चलेंगे तो ये थोड़ा सा रूल क्या होता है? बदल जाता है। तो इसमें क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये सैकड़ा समूह का हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर 1000, 10,000, फिर इसमें लाख नहीं आएगा। इसमें क्या होता है? 1000, 10,000 के बाद क्या आता है? लाख। लेकिन इसमें लाख नहीं आता है। 1000, 10,000, 100,000 आता है। तो ये 1000 समूह का है। फिर इसमें आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तब ये मिलियन वाला समूह हो गया। कौन सा? मिलियन वाला समूह है। ये 1000 वाला समूह है। ये सैकड़ा वाला समूह। ठीक, फिर इसमें बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। कितना? बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो ये बिलियन वाला समूह। ठीक, इसमें ये सैकड़ा वाला है, ये 1000 वाला है, ये लाख वाला है, ये करोड़ वाला है, ये अरब वाला है, ये खरब वाला। ठीक, अब आप इसको शब्दों में लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। तो 1 खरब किस वाले में? खरब। तो 1 खरब। ठीक, 1 खरब। फिर अब अरब वाले में आ जाए तो 68 अरब। कितना? 68 अरब। ठीक, फिर किसमें आ गए? करोड़ वाले में 25 करोड़। कितना? 25 करोड़। ठीक, फिर 25 करोड़ के बाद किसमें आ गए? लाख वाले में। तो 62 लाख। कितना? 62 लाख। ठीक, फिर किसमें आ जाएंगे? 78,000। किसमें? 78,000। फिर 521। कितना? 521। 500 कितना? 21। ठीक, अब आप इसको जब अंतर्राष्ट्रीय में लिखने जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय का रूल क्या हो जाता है? अलग होता है। क्या होता है? अलग। कैसे होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो 168 बिलियन। कितना? 168 बिलियन, 256 मिलियन, 278,521। तो 168 बिलियन। ठीक, 256 मिलियन। कितना? 256 मिलियन। ठीक, 256 मिलियन, 278,000, 278,278 यहाँ पर तो होगा। ठीक, 278,521। कितना? 521। ठीक, 521। तो किसी संख्या, किसी अंकों को आप जब
शब्दों में लिखेंगे तो शब्दों में लिखने के दो तरीके हैं, एक राष्ट्रीय पद्धति है, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। राष्ट्रीय पद्धति में कैसे चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदुम, 10 पदुम, शंख, 10 शंख, इसी प्रकार कैसे चलते रहते हैं। जब आप इसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का रूल क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अब लाख नहीं आएगा, 100,000 आएगा। फिर क्या आएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, इसी प्रकार चलता रहता है। तो आप लोगों को आज संख्याओं को शब्दों में लिखने का रूल समझे हैं, कैसा लगा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।